एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। फेसबुक से थक जाते हैं तो व्हाट्सएप चले जाते हैं। जब व्हाट्सएप से थक जाते हैं तो इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। ओह माय गॉड, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी। एक लड़की जा रही थी, उसका पेन गिर गया। एक लड़का उसका पेन उठाकर दिया और बोला, आपका नाम? लड़की बोली, पिता के पहले और माता के बाद लगाते हैं वही है मेरा नाम। आप बताओ लड़की का क्या है नाम? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर, गोलू व्हाई आर यू सो लेट? गोलू, मैडम वो ना। टीचर, गोलू स्पीक इन इंग्लिश। गोलू, मैडम माई कार वॉज फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली भुर्र भुर्र करिंग। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, न कि मेरी। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, छोरो काई करे है? लड़के के पिता ने कहा, सीए है। उन्होंने पूछा, छोरा की बहन काई करे है? पिता ने कहा, वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, छोरा की माँ काई करे है? पिता ने कहा, वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए है, मतलब आप भी सीए ही होगा? लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूं, ये सब लोग सीए हैं। एक लड़का एग्जाम हॉल में बैठा था। पेपर बहुत टफ था। वह चीटिंग करना चाहता था, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट था। थोड़ी देर बाद लड़के ने एग्जामिनर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। एग्जामिनर चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा। सभी छात्रों ने खूब चीटिंग की। एग्जाम खत्म हुआ तो सभी ने बाहर आकर उस लड़के से पूछा, भाई तूने एग्जामिनर को ऐसा क्या बोला कि वो चेयर से उठे ही नहीं? वह लड़का शर्माते हुए कहा, मैंने बोला था सर, पीछे से आपकी पैंट फटी है। एक तरफ पूरा प्ले बॉय समाज डरा हुआ है तो दूसरी तरफ धोखा खाया पूरा एक्स समाज खुशी मना रहा है। तो एक कहानी है मुजफ्फरनगर की, जब एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में आते हैं। जिंदगी में खुशी के पल पिरोकर एक दूसरे के दिन हसीन बनाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, इसलिए विश्वास करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। पर एक दिन खिड़की से एक परिंदा एक कागज लेकर आता है, जिसे पढ़कर उस लड़की का दिल एकदम टूट जाता है। खुदगर्जी की चिट्ठी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। पर वो कहती है कि सुनो, हम मना लेंगे, तुम्हारे घर वाले ही तो है, समझा देंगे। पर लड़का कुछ बहाने बनाने के बाद साफ मना कर देता है। तो लड़की सवाल करती है, ये बात तुम्हें तब याद नहीं आई जब तुम मेरा जिस्म नोच रहे थे? तो लड़का गुस्सा होकर कह देता है कि देखो, इसमें दोनों की मंजूरी थी। पर लड़की कहती है कि मंजूरी इसलिए थी क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाले थे। लाखों बार ना सुनने के बाद लड़की एक प्लान बनाती है और उसे मिलने बुलाती है और दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एक आखिरी बार हम बिस्तर होंगे। और रूम में पहुंचने के बाद जब उनके बीच ये सब शुरू होता है तो लड़की नीचे जाकर उसका काट देती है। उसने सही किया या गलत ये कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अपने सभी प्ले बॉय दोस्तों को भी
तुम्हें पता है एक जेंटलमैन कौन होता है? जो तुम्हारी बकवास बातें भी बड़े गौर से सुने, जो तुम्हारा रंग रूप दौलत देखकर नहीं, तुम्हारी मासूमियत देखकर तुम्हें प्यार करे, जो तुम्हारी बिना फिल्टर वाली फोटो की भी तारीफ करे और जब तुम इनसिक्योरिटीज हो तो इग्नोर नहीं क्लियर करे, जिसे तुम्हारे जिस्म से नहीं बालों से खेलना पसंद हो, जो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें उस नज़र से देखे भी ना, भले ही तुम्हारी आँख खुली हो या बंद हो, जो तुम्हें भले ही कितना भी प्यार करता हो लेकिन अपनी माँ को हमेशा प्रायोरिटी दे, जो महंगे महंगे गिफ्ट्स भले ही ना दिलाए लेकिन तुम्हारे पीरियड्स में तुम्हें एक चॉकलेट जरूर ला कर दे, जो भले ही तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांटे लेकिन दूसरों के आगे बहुत रिस्पेक्ट से बात करे, जिसके पास ऑप्शंस भले ही कितने हो लेकिन वो हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुने, जो तुम्हारे आगे रोने से बिल्कुल ना शर्माए और उसे देखकर जब तुम रो दो तो वो चुप हो जाए, और अगर ऐसा लड़का तुम्हें मिले तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जो अच्छी हुई वो ये हुई कि हमें पता चल गया हमारे देश के लिए कौन कौन वफादार है। इस 6 दिन की लड़ाई में भारत के हर नागरिक ने इंडियन आर्मी का बहुत साथ दिया, पर एक सेक्शन और था ऐसा जिसने पूरे भारतीयों का साथ दिया, वो थे हमारे इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, इस लड़ाई में हमारी इंडियन मीडिया ने काफी झूठी खबरें फैलाई, लेकिन अगर हमारे इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते तो हम भी पाकिस्तान की तरह झूठी बातों में उलझ कर रह जाते। लोगों ने मीडिया से ज्यादा वीडियो क्रिएटर्स की सुनी। लिटरली पाकिस्तानी एक्टर्स हारने के बाद भी विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं, पर हमारे एक्टर्स तो सारे चुप रहे और कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी चुप रहे ताकि उनकी ऑडियंस न चली जाए, पर जो बोले उन्होंने हमें एक हौसला दिया और ऐसे वक्त में हिंदू मुस्लिम करने से रोका। एक नया फोन लेकर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना देना, चाची को साड़ी दिला देना या फिर वीडियो कॉल पे एक दूसरे को गाली दे देना। अगर तुम्हारी नजर में कंटेंट इसे कहते हैं तो जाकर प्यार से फॉलो करो। पर चलो आओ थैंक्स बोलते हैं उन लोगों को जिन्होंने ऐसे वक्त में हमारे देश का साथ दिया। कमेंट्स में उस इन्फ्लुएंसर को, उस वीडियो क्रिएटर को टैग जरूर करना जिसने आपको सबसे ज्यादा होप, जिसकी वीडियो आपने सबसे पहले देखी और जिसने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी। भेज दो सबको ये वीडियो। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ समय पहले बच्चा भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला मैं पृथ्वी पर कैसे रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने पास ही रहने दीजिए। भगवान बोले, हे बालक, मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुना है, वो तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। बच्चा बोला, जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे मधुर शब्दों में तुमसे बात करेगा, वो तुम्हें चलना बोलना और प्रार्थना करना भी सिखाएगा और वो तुम्हें सभी बुरे लोगों से बचाएगा, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इस बीच पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना होगा। बच्चा बोला, हे ईश्वर, मेरे जाने का समय हो गया है, कृपया करके मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, तुम नाम जानकर क्या करोगे, बस इतना जान लो, तुम पृथ्वी पर उसे माँ कहकर बुलाओगे, तो बस अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे, तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए, लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया। दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है।